नमस्ते दोस्तों, इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक मज़ेदार और उपयोगी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हाय सबको। हम बहुत उत्साहित हैं आज आपके साथ होने के लिए। अगर आप पहली बार यहाँ हैं तो मैं हूँ टोनी। और मैं हूँ लीसा। हम यहाँ हैं आपको रोज़मर्रा की असली इंग्लिश सिखाने के लिए, वो भी आसान तरीके से। हाँ, और अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इससे हमें ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का मौका मिलता है। बिल्कुल, कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारा पहला इंटरव्यू कैसा था। चलो अब शुरू करते हैं। टोनी, आज तुम थोड़े चिंतित लग रहे हो, क्या हुआ? अरे कल मैं अपनी दोस्त रिया को जॉब इंटरव्यू की तैयारी करा रहा था। वो बहुत घबराई हुई थी तो हमने घंटों प्रैक्टिस की। वाह, क्या दोस्त हो तुम। इंटरव्यू तो इतने तनावपूर्ण होते हैं। मुझे याद है मेरा पहला इंटरव्यू, दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था बाहर निकल आएगी। हाँ, मैं भी पहले घबरा जाता था, लेकिन डेटा बताता है कि 80% लोग इंटरव्यू से पहले नींद नहीं सो पाते, पर प्रैक्टिस से सब आसान हो जाता है। शॉकिंग फैक्ट। और इसी से आज का टॉपिक जुड़ा है, जॉब इंटरव्यू की तैयारी और टिप्स। चलो देखते हैं कैसे इंग्लिश में इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल इंग्लिश फ्रेजेस समराइज करते हैं। आई एम अ बिट नर्वस बट एक्साइटेड। कैन यू हेल्प मी प्रिपेयर? इनका हिंदी में मतलब है, मैं थोड़ा घबराया हूँ लेकिन उत्साहित भी, और क्या तुम मेरी तैयारी में मदद कर सकते हो? ये फ्रेजेस दोस्तों से बात करते समय इस्तेमाल करो ताकि कॉन्वर्सेशन नेचुरल लगे। इंटरव्यू हर किसी की जिंदगी में आते हैं, चाहे पहली जॉब हो या करियर चेंज। कंपनियां इंटरव्यू क्यों लेती हैं? क्योंकि रेज्यूमे से सिर्फ स्किल्स पता चलती हैं, लेकिन इंटरव्यू से पर्सनैलिटी। बिल्कुल, वो देखना चाहते हैं कि तुम टीम में फिट होगे या नहीं। क्या तुम जानते हो, कई बार क्वालिफिकेशन से ज्यादा एटीट्यूड मायने रखता है। सही कहा। एक स्टडी से पता चला है कि 55% हायरिंग डिसीजंस बॉडी लैंग्वेज पर आधारित होते हैं। तो सिर्फ शब्द नहीं, पूरा पैकेज मायने रखता है। वाह, ये तो चौंकाने वाला है। अगर तुम पॉजिटिव और कम्युनिकेटिव लगोगे तो जॉब मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। प्रैक्टिस से तुम अपना बेस्ट वर्जन दिखा सकते हो। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल इंग्लिश फ्रेजेस समराइज करते हैं। वाई डू कंपनीज कंडक्ट इंटरव्यूज? पर्सनैलिटी मैटर्स एज मच एज क्वालिफिकेशंस। इनका हिंदी में मतलब है, कंपनियां इंटरव्यू क्यों लेती हैं और क्वालिफिकेशन जितना पर्सनैलिटी भी महत्वपूर्ण है। ये फ्रेजेस इंटरव्यू डिस्कशन में इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारी बात प्रोफेशनल लगे। सबसे ज़रूरी है तैयारी। सबसे पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करो, उनकी वेबसाइट देखो, प्रोडक्ट समझो। हाँ, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि तुम्हें हमारी कंपनी के बारे में क्या पता है, और आई डोंट नो कहना गलत है। इससे लगता है तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। बिल्कुल। अब रेज्यूमे अपडेट रखो, कोई एरर न हो। कुछ कॉपीज प्रिंट करके ले जाओ, भले ही उनके पास हो। कपड़े प्रोफेशनल चुनो। एक सर्वे में 65% इंटरव्यूअर्स कहते हैं कि ड्रेसिंग से पहला इंप्रेशन बनता है। ओवर ड्रेस्ड होना बेहतर है। और रूट प्लान करो, 10-15 मिनट पहले पहुंचो। लेट होना तो डिजास्टर है। मैंने एक बार ट्रैफिक में फंसकर इंटरव्यू मिस कर दिया था, कितना बुरा लगा। हाँ, और कॉमन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आउट लाउड बोलकर देखो, ब्रेन को आदत पड़ती है। तैयारी से कॉन्फिडेंस आता है और तुम इंटरव्यू में चमकते हो। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल इंग्लिश फ्रेजेस समराइज करते हैं। रिसर्च द कंपनी बिफोर हैंड। ड्रेस प्रोफेशनली फॉर द इंटरव्यू। इनका हिंदी में मतलब है, कंपनी के बारे में पहले से रिसर्च करो और इंटरव्यू के लिए प्रोफेशनल कपड़े पहनो। ये फ्रेजेस तैयारी डिस्कशन में यूज करो ताकि तुम्हारी एडवाइस क्लियर लगे। कॉमन क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये तुम्हारी लाइफ स्टोरी नहीं, जॉब से रिलेटेड रखो, छोटा और पॉइंटेड। उदाहरण से, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, आई स्पेशलाइज इन कंटेंट क्रिएशन। हाँ, अब व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर? यहाँ रिसर्च काम आती है। कहो, आई एडमायर योर फोकस ऑन इनोवेशन। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ्स जॉब से मैचिंग चुनो, जैसे आई एम ऑर्गेनाइज्ड एंड टीम प्लेयर। वीकनेसेस में ईमानदार रहो लेकिन ग्रोथ दिखाओ। आई यूज टू स्ट्रगल विद टाइम मैनेजमेंट बट आई यूज टूल्स नाउ। एक ट्रिविया, 90% इंटरव्यूअर्स ये क्वेश्चन पूछते हैं ताकि देखें तुम सेल्फ अवेयर हो या नहीं। शॉकिंग। डोंट से नो वीकनेसेस, वो अनरियल लगता है। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल इंग्लिश फ्रेजेस समराइज करते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? इनके हिंदी में मतलब है, अपने बारे में बताओ और तुम्हारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। ये फ्रेजेस इंटरव्यू प्रैक्टिस में यूज करो ताकि जवाब नेचुरल आए। बिहेवियरल क्वेश्चंस पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में होते हैं, जैसे टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम। क्योंकि पास्ट बिहेवियर फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। स्टार मेथड यूज करो। सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट।
उदाहरण, मेरे पिछले जॉब में डेडलाइन शॉर्ट हो गई। मैंने शेड्यूल बनाया, डेली मीटिंग्स की और प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट हुआ। हाँ, ये स्ट्रक्चर्ड रखता है। 3-4 स्टोरीज पहले से तैयार रखो। चैलेंजेस ओवरकम करने वाली, जैसे कस्टमर कंप्लेंट हैंडल करना। मैंने एक बार एंग्री क्लाइंट को कन्विंस किया और वो लॉयल बन गया। अच्छा उदाहरण, एक स्टडी कहती है कि स्टार यूज करने से जवाब 40% बेहतर लगते हैं। वाह, ये तो गेम चेंजर है। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल इंग्लिश फ्रेजेस समराइज करते हैं। टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन, यूज द स्टार मेथड। इनका हिंदी में मतलब है उस समय के बारे में बताओ जब, और स्टार मेथड यूज करो। ये फ्रेजेस स्टोरी टेलिंग में मदद करते हैं ताकि तुम्हारी बात इम्पैक्टफुल बने। इंटरव्यू के अंत में वो पूछते हैं, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? यस कहो, ये दिखाता है तुम इंटरेस्टेड हो। अच्छे क्वेश्चंस, व्हाट डज अ टिपिकल डे लुक लाइक, या व्हाट आर द चैलेंजेस इन दिस रोल। हाँ, या टीम कल्चर कैसा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। 3-4 तैयार रखो। इससे लगता है तुम लॉन्ग टर्म थिंक कर रहे हो। डोंट से नो, वो डिसइंटरेस्ट दिखाता है। शॉकिंग लेकिन ट्रू, कई कैंडिडेट्स ये मिस करते हैं और जॉब गवा देते हैं। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल इंग्लिश फ्रेजेस समराइज करते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? व्हाट आर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज? इनका हिंदी में मतलब है, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए कोई क्वेश्चन है, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है। ये फ्रेजेस इंटरव्यू को इंगेजिंग बनाते हैं। अब फोन और वीडियो इंटरव्यूज बहुत कॉमन है। फोन में वॉइस क्लियर रखो, एनर्जी से बोलो। स्माइल करते हुए बात करो, वॉइस वार्म लगती है। क्वाइट प्लेस चुनो, नोट्स सामने रखो। वीडियो में टेक्नोलॉजी टेस्ट करो, बैकग्राउंड क्लीन, लाइटिंग अच्छी। कैमरा में देखो, आई कांटेक्ट के लिए। एक सर्वे में 70% इंटरव्यूअर्स कहते हैं कि टेक इश्यूज से कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। वाह, कितना क्रिटिकल। रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस करो, कहना कम करो। हाँ, ये एडवांटेज है कि तुम घर से हो। लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बचो, जैसे पेट्स या फैमिली। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल इंग्लिश फ्रेजेस समराइज करते हैं। टेस्ट योर टेक्नोलॉजी बिफोर द इंटरव्यू, स्माइल वाइल स्पीकिंग ऑन द फोन। इनका हिंदी में मतलब है, इंटरव्यू से पहले टेक्नोलॉजी टेस्ट करो और फोन पर बोलते समय स्माइल करो। ये फ्रेजेस वर्चुअल इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। नर्वसनेस हर किसी को होती है। एक स्टडी से 92% लोग इंटरव्यू से पहले एंजाइटी फील करते हैं। हाँ, लेकिन ये नॉर्मल है, दिखाता है तुम केयर करते हो। डीप ब्रीदिंग ट्राई करो। इंटरव्यू में अगर घबरा जाओ, पॉज लो। से दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, लेट मी थिंक। माइंड ब्लैंक हो तो क्वेश्चन रिपीट करवाओ। प्रैक्टिस से नर्वसनेस कम होती है। तैयारी से कॉन्फिडेंस आता है और इंटरव्यू सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन बन जाता है। शॉकिंग लेकिन ट्रू, कई सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि उनकी पहली जॉब नर्वसनेस की वजह से नहीं मिली, बल्कि ओवरकम करने से मिली। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल इंग्लिश फ्रेजेस समराइज करते हैं। आई एम फीलिंग नर्वस बट दैट्स नॉर्मल, टेक अ डीप ब्रेथ। इनका हिंदी में मतलब है, मैं नर्वस फील कर रहा हूँ लेकिन ये नॉर्मल है, और गहरी सांस लो। ये फ्रेजेस स्ट्रेस मैनेजमेंट में यूजफुल है। बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, आई कांटेक्ट रखो, कॉन्फिडेंट दिखो। पोस्चर स्ट्रेट रखो, फॉरवर्ड लीन करो इंटरेस्ट दिखाने के लिए। हैंड्स विजिबल रखो, आर्म्स क्रॉस मत करो। स्माइल करो, ये पॉजिटिव वाइब देती है। नॉड करो, लिसनिंग दिखाने के लिए। एक रिसर्च से पता चला है कि 93% इंटरव्यूअर्स बॉडी लैंग्वेज से जज करते हैं, तो वर्ड से ज़्यादा बॉडी बोलती है। वाह, अगर बॉडी लैंग्वेज गलत हुई तो पूरी मेहनत बेकार। प्रैक्टिस मिरर में करो। हाँ, ये सिंपल चेंजेस बड़े डिफरेंस लाके हैं। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल इंग्लिश फ्रेजेस समराइज करते हैं। मेंटेन आई कांटेक्ट, सिट अप स्ट्रेट। इनके हिंदी में मतलब है, आई कांटेक्ट बनाए रखो और सीधे बैठो। ये फ्रेजेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जॉब इंटरव्यू के बारे में बहुत कुछ सीखा। याद रखो, प्रैक्टिस की। हाँ, और इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। कमेंट्स में अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताओ। अगले एपिसोड में मिलते हैं।